दहशतगर्दों के गिर्द घेरा तंग, वफाकी काबीना ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के लिए 20 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास, दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात पर तशवीश का इजहार। वफाकी हुकूमत का दहशतगर्दी से निमटने के लिए हर मुमकिन ताउन के अज़्म का यादा। काबीना का सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की बहादुरी और कुर्बानियों पर खराज तहसीन। शिद्दत पसंदी के खात्मे के लिए ज़रूरत पड़ने पर दरकार इजाफी फंड्स की भी मंजूरी। रेकोडिक मंसूबे की सिक्योरिटी की मद में FC बलूचिस्तान के लिए 1 अरब रुपए से जायद की मंजूरी भी दी। दहशतगर्दों को खत्म करने का वक्त आ गया, दुश्मनों से बात होगी, ना नर्म रवैया अपनाया जाएगा। शरपसंदों की पाकिस्तान में कोई जगह नहीं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह किया। वफाकी काबीना इजलास में बोले, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दों ने बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाया। दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान में पाकिस्तानियों को शहीद किया। दहशतगर्द ग्रुप अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं, CPAC और दीगर तरक्याती मनसूबे रोकना चाहते हैं। अफवाज पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम वसाइल मुहैया करेंगे। दुश्मन पाकिस्तान और चीन में फासले पैदा करना चाहते हैं। हमें एकजहती का मुजाहरा करना होगा, किसी कमजोरी का सवाल ही पैदा नहीं होता। जो सोच रहे हैं हमें डरा सकते हैं, उन्हें बहुत जल्द जवाब मिलेगा। बुज़दिल दहशतगर्दों ने छुप कर हमला किया, बहादुर होते तो सामने आते। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं किसी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं, दहशतगर्द सिर्फ एक SHO की मार है। वज़ीर आला बलूचिस्तान जो भी फैसला करेंगे वफाक हिमायत करेगा। बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ वो काबिल बर्दाश्त नहीं। वज़ीर दाखिला का कोयटा का दौरा, वज़ीर आला सरफराज बुगटी से दोनों की ज़ेर सदारत अमन व अमान पर इजलास। सरफराज बुगटी कहते हैं मुट्ठी भर अनासिर तकरीबी कार्रवाइयों में मुलविस हैं, अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए मजीद। बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों में शहीद जवानों की नमाज जनाजा अदा। शहीद सिक्योरिटी एहलकारों की नमाज जनाजा FC हेडक्वार्टर्स कोयटा में अदा की गई। कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी शहीद को लाहौर में सपुर्द खाक किया गया। कैप्टन मोहम्मद अली की नमाज जनाजा में कोर कमांडर लाहौर ने शिरकत की। दीगर शहदा की नमाज जनाजा में फ़ौजी अफसरों, जवानों, लवाहकीन और शहरियों की शिरकत। नाइक अताउल्लाह शहीद मर्दान, सिपाही मोहम्मद सलीम शहीद मियावाली और सिपाही मोहम्मद यासिर बशीर मुल्तान में सपुर्द खाक। शहीद हवलदार अब्दुल गफूर को पाकपतन में सपुर्द खाक किया गया। बलूचिस्तान में धमाके से तबाह रेलवे पुल का मलबा हटा दिया गया। NHA हुकाम के मुताबिक कोलपुर के करीब पुल का मलबा हटाए जाने के बाद कौमी शाहराह को छोटी बड़ी गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बहाल कर दिया। उधर अमरीका की बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। सफारतखाने के तर्जुमान ने कहा हमलों में सिक्योरिटी एहलकारों और शहरियों को निशाना बनाया गया। मूसा खेल में 23 मासूम शहरियों को कत्ल किया गया। अमरीका दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ा रहेगा। चीन की बड़ी फौज के सरबराह को पाकिस्तान का आला फौजी एजाज निशान इम्तियाज मिलिट्री अता। ईवान सदर में चीनी कमांडर को अवार्ड देने के लिए पुरवकार तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शिरकत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी की लैंड फोर्सेस के कमांडर जनरल ली को अवार्ड अता किया। तकरीब में दोनों ममालिक के आला हुकाम, फौजी अफसर, सफारतकार और दीगर शख्सियात की भी शिरकत। कराची में हल्की बारिश ही भारी पड़ गई, कई अहम सड़कों पर पानी जमा, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। शहीद मिल्लत रोड, यूनिवर्सिटी रोड और महकमा मौसमियात में तूफानी बारिश से कई दरख्त उखड़ गए। सबसे ज्यादा बारिश कायदाबाद में 52 मिलीमीटर रिकॉर्ड। बारिशों का सिलसिला 31 अगस्त तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात की कल से कराची में शदीद बारिशों की पेशगोई। तूफानी हवाएं चलने से खस्ता हाल इमारतें, दरख्त और खंबे गिरने का खदशा। माहीगीरों को रवां हफ्ते समुद्र में ना जाने की हिदायत। सिंध के कई इलाकों में मानसून बारिशें। हैदराबाद, ठट्ठा, मीरपुर खास, टंडू अलायार, सजावल, कश्मोर और दीगर शहरों में बादल बरसे। ठट्ठा के साहली इलाके मीरपुर साकरों में बारिश ने तबाही मचा दी, 40 मकानात मुनहदिम, 25 अफराद जख्मी। टंडू गुलाम मोहम्मद में घरों और दुकानों में पानी जमा। सांगड़ और मिट्टी में बारिश से सड़कें नदी नालों में तब्दील। वज़ीर तलाश शर्जील मेमन कहते हैं सिंध हुकूमत बारिशों से पैदा सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार है। इस्लामाबाद समेत मुल्क के कई इलाकों में बारिश। वफाकी दारुल हुकूमत में रात से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। पाकपतन, समुंदरी, डिस्कोट, रुझान, चकवाल, बखर, जहलम, बटकराम में बारिश। मुजफ्फरगढ़, कोयटा, डेरा मुराद जमाली, कर्क और दीगर इलाकों में बादल बरसे। पिंड दादन खान और नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। रावल डैम में पानी की सतह बुलंद। मानसेरा में बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब।
नदी नालों में तुग़यानी, शाहराह कागान पर लैंडस्लाइडिंग, गाड़ियों की लंबी कतारें लगने से कई सयाह फंस गए। तहरीक इंसाफ में धड़ेबंदी और इख्तलाफात में शिद्दत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने अरकान कौमी असम्बली आतिफ खान और शेर अली अरबाब को पार्टी ओहदों से हटा दिया। नोटिफिकेशन जारी। अरबाब आसिम PTI पेशावर रीजन के सदर मुकर्रर, इरफान सलीम को जिला पेशावर के सदर, शहाब एडवोकेट को जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया। आतिफ खान ने बरतरफ वजीर शकील खान के हक में बयान दिया। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ नया तोशाखाना रेफरेंस। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में जमानत की दरख्वास्त दायर। तोशाखाना के नए रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल में है। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान की मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। मौलाना फजल रहमान लाहौर में ज़हूर इलाही रोड पर चौधरी शहजाद की रिहाइशगाह पहुंचे। JUI के अमीर ने सरबराह काफ लीग की अयादत की। मौलाना फजल रहमान ने चौधरी शुजात हुसैन से मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की। इलेक्शन कमीशन का NA79 गुजरावाला में दोबारा गिनती का हुक्म। रिटर्निंग अफसर को 2 रोज में दोबारा गिनती करके फॉर्म 49 जारी करने की हिदायत कर दी। कहा दोबारा गिनती के बाद कामयाब उम्मीदवार का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। सुप्रीम कोर्ट फैसले में दोबारा गिनती का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को दे चुकी। दोबारा गिनती में रिटर्निंग अफसर मुस्तरद शुदा वोटों का भी जायजा ले। NA79 में PTI हिमायत याफ्ता एहसान विर्क कामयाब हुए थे। मुस्लिम लीग नून के जुल्फ़िकार भिंडर ने दोबारा गिनती की दरख्वास्त दी। वफाकी काबीना ने 1 लाख मेट्रिक टन चीनी बरामद करने की मशरूत मंजूरी दे दी। इक्तिसादी राब्ता कमेटी के 22 अगस्त के फैसलों की भी तौसीक। राइट साइजिंग कमेटी की सिफारिश और वजारत खजाना की समरी पर किफायतशारी इक़दाम की मंजूरी। 1,50,000 के करीब खाली असामियाँ खत्म की जाएंगी। PWD के स्टाफ और PSDP मनसूबों की मुंतकली के अमूर पर ब्रीफिंग। बैरून मुल्क कन्वेंशन रिकवरी ऑफ मेंटेनेंस से मुतालिक एजेंडा आइटम का भी जायजा लिया गया। ताजिरों का कल मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान। जमात इस्लामी की तरफ से मुकम्मल हिमायत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नीमो रहमान कहते हैं बिजली की कीमतों में कमी होनी चाहिए। IPPs को मजीद नहीं पाल सकते। नायब अमीर लियाकत बलोच कहते हैं 28 अगस्त को मुल्क गिर शटर डाउन हड़ताल होगी। रोकना हुकूमत को महंगा पड़ेगा। मौलाना फजल रहमान का ताजिरों की हड़ताल की हिमायत का ऐलान। कहते हैं महंगाई और नाजायज़ टैक्स ने अवाम का जीना दोबर कर दिया। फैसलाबाद के सनतकारों और एक्सपोर्टर्स ने भी अंजुमन ताजरान की हड़ताल की हिमायत कर दी। इस्लामाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमों का एहतजाज दूसरे दिन भी जारी रहा। यूटिलिटी स्टोर हेड ऑफिस के बाहर हजारों मुलाजिम जमा। ऑल पाकिस्तान वर्कर्स अलायंस यूनियन का फैसले की वापसी तक धरने का ऐलान। कहते हैं स्टोर्स की बंदिश का फैसला फौरी वापस लिया जाए। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमों को मुस्तकिल अवाम की सब्सिडी बहाल करें। तनख्वाहों में इजाफा भी किया जाए। उधर लाहौर हाईकोर्ट में यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त। अदालत ने वफाकी हुकूमत और दीगर से 4 सितंबर को जवाब तलब कर लिया। बिजली की तकसीमकार कंपनियों की निजकारी के खिलाफ मुलाजिमों का एहतजाज। वाबडा हाइड्रो यूनियन की तरफ से मुल्क के कई शहरों में मुजाहरे। पेशावर में वाबडा हाइड्रो यूनियन का मुतालिबात के हक में ही एहतजाजी धरना। टेस्को और टेस्को के सैकड़ों मुलाजिमों का शिरकत और मुजाहरीन ने कहा डेस्कोस की निजकारी मुल्क कौम के मुफाद में नहीं। वाबडा की तबाही के जिम्मेदार साबिक और मौजूदा हुक्मरान हैं। IPP से बिजली के महंगे तरीन मुआहदों ने मुल्क की मईशत को नुकसान पहुँचाया। रावलपिंडी, हैदराबाद, लाड़काना, मर्दान और दीगर शहरों में भी मुलाजिमों ने रैलियाँ निकाली। कराची में बिजली बहरान संगीन। कई इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग। अब्दुल्ला गोड के मकीनों का बिजली और पानी की बंदिश के खिलाफ नेशनल हाईवे पर एहतजाज। सड़क बंद होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुजाहिरीन ने कहा कई रोज से इलाके की बिजली बंद है जिसके बायस पानी की भी शदीद किल्लत है। बिजली की बहाली तक एहतजाज जारी रखेंगे।